एक ऐसी दुनिया जहां इंसान आज भी फितरत के साथ सांस लेता है, जहां जदीद तहजीब की रोशनी अब तक नहीं पहुंची और जहां जिंदगी का पैमाना बिजली, मोबाइल या दौलत नहीं बल्कि दरख्त, बारिश और जमीन है। ये है अमेज़न के इंसान। ऐसे इंसान जो पत्तों की छाव में पैदा होते हैं, दरियाओं के किनारे जवान होते हैं और फितरत की आगोश में अपनी आखिरी नींद सोते हैं। अमेज़न के घने जंगलात में तकरीबन 450 से जायद कबाइल आबाद हैं। ये वो इंसान हैं जिनकी जिंदगियां हजारों साल से तकरीबन वैसी ही हैं जैसी उनके आबाओ अजदाद की थीं। इनमें से तकरीबन 100 कबाइल ऐसे हैं जिन्हें आज तक बाहर की दुनिया ने देखा ही नहीं। ना इनकी तस्वीरें हैं, ना ज़बान की समझ, ना इनके रस्म और रिवाज के मुकम्मल मालूमात। ये लोग खुद को ही दुनिया का मरकज समझते हैं और बाकी सबको परदेसी या रूहों की मखलूक मानते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन कबाइल का वजूद 50,000 साल पुराना है। ये इंसान कदीम जमाने में एशिया से जनूबी अमेरिका की तरफ हिजरत करके यहाँ आकर बसे थे और जब दुनिया तरक्की कर रही थी, ये लोग फितरत के अंदर गुम हो गए, जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा छुप जाए। इनमें से बहुत से कबाइल को पहली बार 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में दरियाफ्त किया गया, जब यूरोपीय मुहिम जो सोना, रबड़ और नए इलाकों की तलाश में अमेज़न के जंगलात में दाखिल हुए। ये पहला मौका था जब उन कदीम इंसानों ने बाहर की दुनिया के इंसानों को देखा और इनके लिए वो मंजर किसी खौफनाक ख्वाब से कम न था। कई कबाइल ने बाहर के लोगों को आसमान से उतरी रूहें या बदरूहें समझा, क्योंकि इनके जिस्मों का रंग, लिबास और बोलचाल उनके लिए बिल्कुल अजनबी थी। जब साइंसदानों और मुहक्किकीन ने इन कबाइल से राबता करने की कोशिश की तो सबसे बड़ी रुकावट उनकी जबान थी। अमेज़न में बोली जाने वाली जबानें दुनिया की सबसे मुनफरिद और कदीम जबानें हैं। ये जबानें न किसी मौजूदा जबान से मिलती हैं, न इनके हुरूफ मालूम हैं। ये जबानें आवाजों, इशारों और फितरत की नकल पर मबनी हैं, जैसे परिंदों की आवाज, मेंढकों की त्राहट या दरख्तों के झुकने की सरसराहट। माहिरीन जब पहली बार इनके करीब पहुंचे तो उन्होंने जानवरों की आवाजों की नकल करके राबता कायम किया, यानी इंसान ने इंसान से फितरत के जरिए बात की। कई कबाइल में यह अकीदा आम है कि जंगल से बाहर के इंसान दरअसल आसमानी मखलूक हैं। कुछ तो इन्हें शिकार करने वाली रूहें कहते हैं, जबकि कुछ इनसे डरते हैं कि वो बीमारी या मौत लेकर आते हैं। और ये खौफ बेजा भी नहीं है, क्योंकि माजी में जब कुछ मुहिम्मात इन इलाकों तक पहुंची तो आम बीमारियां जैसे जुकाम या नजला इनके लिए मोहलक साबित हुई। इनके जिस्म ने कभी इन वायरसों का सामना नहीं किया और सिर्फ चंद महीनों में पूरे कबीले खत्म हो गए। अमेज़न के कुछ मशहूर कबाइल में यानोनामी, कायापो, कोरुबो, माशकोपीरू और आशानीनका शामिल है। यानोनामी कबीला दुनिया के सबसे बड़े कदीम कबाइल में शुमार होता है, जिनकी आबादी तकरीबन 35,000 के करीब है। ये कबीला ब्राजील और वेनेजुएला के दरमियान वाक़े घने जंगलात में रहता है। ये लोग जिस्म पर रंग लगाते हैं, परों से जेवरात बनाते हैं और इनका मानना है कि रूहें दरख्तों, पत्थरों और जानवरों में रहती हैं। कायापो कबीला निस्बतन जदीद कबाइल में शुमार होता है। ये लोग बैरूनी दुनिया से बातचीत कर चुके हैं, मगर अपनी सकाफत से वफादार हैं। इनके चेहरे पर सुर्ख रंग बहादुरी की अलामत है और सियाह रंग दानाई की। ये कबीला फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर मुहिम्मात में हिस्सा लेता रहा है। ये मानते हैं कि अगर दरख्त मर गया तो इंसान भी मर जाएगा। कोरुबू कबीला सबसे पुरअसरार और जारह मिजाज कबाइल में से एक है। इन्हें पीपल ऑफ द क्लब भी कहा जाता है, क्योंकि ये लकड़ी के भारी डंडों से दुश्मनों से लड़ते हैं। ये आज भी गैर मुल्कियों को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देते। ये लोग अपनी जमीन को मुकद्दस समझते हैं और इसे छोड़ना गुनाह समझते हैं। ये कबाइल दिन रात फितरत के साथ जीते हैं। इनके बच्चे मछली पकड़ना सीखते हैं, औरतें फल चुनती हैं और मर्द शिकार पर जाते हैं। इनकी खुराक
फल, दरख्तों के बीज, शहद और मछली है। ये आग जलाकर रात को कहानियां सुनाते हैं, वो कहानियां जिनमें फितरत बोलती है, दरख्त सुनते हैं और जानवर जवाब देते हैं। इन कबाइल के पास जड़ी बूटियों का एक खजाना है। साइंसदानों का कहना है कि अमेज़न में मौजूद 80% से ज्यादा जड़ी बूटियां जो आज दुनिया भर में दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं, इन्हीं कबाइल से सीखी गई है। इनके पास एक पौधा है जो बुखार को खत्म कर देता है, एक और पौधा है जो जख्म भर देता है, और एक ऐसा भी है जो सांप के जहर को बेअसर कर देता है। ये लोग फितरत को दवा मानते हैं और कहते हैं कि दरख्त अगर जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं। मगर इस कुदरती जन्नत में खतरा बढ़ रहा है। दरख्तों की कटाई, गैर कानूनी कान कन्नी और तेल की तलाश ने इनके इलाकों को खतरे में डाल दिया है। जहाँ कभी जंगली परिंदों की आवाजें गूंजती थीं, अब वहाँ मशीनों की गिड़गिड़ाहट सुनाई देती है। कई कबाइल अपनी जमीन से बेदखल किए जा चुके हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर नापैद हो गए हैं। फिर भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। दुनिया अब इनकी अहमियत को समझने लगी है। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की हुकूमतों ने प्रोटेक्टेड जोन कायम की है, जहाँ गैर मुल्कियों का दाखिला ममनू है। अक़वाम मुत्तहिदा और कई आलमी तंजीमें इनकी ज़बानें, रसूमात और सकाफती विरसा महफूज कर रही है ताकि इंसानियत का ये बाब बाकी रहे। आज कई माहिर लसानियत इन ज़बानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। परिंदों की आवाज़ों और दरख्तों की नकाली के जरिए इनके अल्फाज की जड़ें खोज रही है। अमेज़न के ये इंसान हमें ये सबक देते हैं कि फितरत के बगैर इंसान सिर्फ एक जिस्म है, रूह नहीं। ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि जमीन को अपना नहीं बल्कि माँ समझना चाहिए। ये कबाइल शायद वक्त से पीछे हैं, लेकिन असल वही इंसानियत के सबसे ज्यादा करीब हैं। जब तक अमेज़न के ये लोग जिंदा हैं, तब तक जमीन भी सांस लेती रहेगी।